जय हिंद। नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे मित्रों, आप सब लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी में आप सभी भाई बहन लोग अच्छे से लगे होंगे। दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आप सभी भाई बहन लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रतिशत टॉपिक से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और बेनिफिशियल मैं बनाने वाला हूं, जो आपको प्रतिशत टॉपिक से महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्ज़ाम में मिलता है। कई पैटर्न के प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम लोग क्रमशः कवर करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो पे आप बने रहिए। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, आपके समक्ष पहले पैटर्न का प्रश्न लिखा हुआ है। यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक हो तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही सरलतम प्रश्न है। दोस्तों, यहाँ पे दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक है। अगर हम यहाँ पर मान लेते हैं कि दोस्तों तीसरी संख्या दोस्तों तीसरी संख्या 100 रही होगी, 100 होगी। तो दोस्तों जब तीसरी संख्या 100 होगी तो दोस्तों पहली संख्या कितनी होगी। पहली संख्या और दूसरी संख्या, दोस्तों पहली संख्या 30% तीसरी संख्या से अधिक है, इसलिए हमें मालूम है कि दोस्तों पहली संख्या 130 होगी। और दोस्तों दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 40% अधिक है, इसलिए दोस्तों दूसरी संख्या 140 होगी। अब दोस्तों हमें इस प्रश्न में आगे क्या पूछा गया है, दूसरी से पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों हमें प्रतिशत निकालना है दूसरी संख्या के सापेक्ष पहली संख्या का। दोस्तों अभिष्ट प्रतिशत हमें क्या मिलेगा। अभिष्ट प्रतिशत, दोस्तों अभिष्ट प्रतिशत हमें मिलेगा 130, यानी कि ये पहली संख्या का दूसरी संख्या के सापेक्ष हमें प्रतिशत निकालना है। तो दोस्तों 130/140 हो जाएगा। 130/140 गुणे 100 होगा। और दोस्तों हमारा प्रतिशत क्या निकलेगा, 1300/14% दोस्तों इसे हम जब इसको थोड़ा और सरलीकरण करेंगे तो दोस्तों यहाँ से हमें मिलेगा, 2 से हम दोस्तों इसको काटते हैं, 2 सत्ते 14 और दोस्तों 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 0। दोस्तों ये हमें मिल जाएगा 92 सही 6/7%। यानी कि दोस्तों दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत 92 सही 6/7% होगा। हम बहुत ही आसानी से इस प्रश्न को सॉल्व कर लिए। दोस्तों अब हम लोग इसी पैटर्न के कुछ और प्रश्नों को देख लेते हैं। दोस्तों इसी पैटर्न का अगला प्रश्न है, यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक हो तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम होगा। दोस्तों हमें मालूम है नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है, यानी कि अगर हम मान लेते हैं पायल का वेतन ₹100 होगा, तो दोस्तों नीता का वेतन 25% अधिक है। नीता का वेतन पायल के वेतन के से 25% अधिक है, यानी कि नीता का वेतन दोस्तों 125 रुपये होगा। दोस्तों हमें निकालना है तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। अब दोस्तों हमें कम निकालना है, तो दोस्तों यहाँ हम देख पा रहे हैं नीता का वेतन पायल का वेतन नीता के वेतन से कितना रुपए कम है। दोस्तों हम यहाँ देख सकते हैं नीता का वेतन पायल के वेतन से 25 रुपये अधिक है, 25 रुपये अधिक है। और पायल का वेतन नीता के वेतन से 25 रुपये कम है। तो हम 25 रुपये कम है, तो दोस्तों
कितने प्रतिशत कम है। अब हम दोस्तों अभिष्ट प्रतिशत कैसे निकालेंगे, अभिष्ट प्रतिशत, अभिष्ट प्रतिशत हमें निकालना है पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। तो दोस्तों यहाँ हम देख पा रहे हैं 25 रुपये कम है, 25 रुपये कम है नीता के वेतन से। तो दोस्तों कितने प्रतिशत कम होगा हम दोस्तों बहुत आसानी से निकाल लेंगे। और दोस्तों हमें यहाँ से मिल जाएगा 20% पायल का वेतन नीता के वेतन से कम है। यहाँ से हम दोस्तों देख पा रहे हैं कि ये दोस्तों नीता का वेतन पायल के वेतन से 25 रुपये ज़्यादा है और पायल का वेतन नीता के वेतन से 25 रुपये कम है। हमें दोस्तों पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है हमें निकालना था। हमें दोस्तों मालूम है कि 25 रुपये कम है और किसके वेतन के सापेक्ष हमें निकालना है, हमें दोस्तों नीता के वेतन के सापेक्ष अभिष्ट प्रतिशत निकालना है। तो हम दोस्तों 25/125 गुणे 100 करके अभिष्ट प्रतिशत निकाल लेते हैं और दोस्तों इससे हमारा 20% निकलता है। इसका मतलब पायल का वेतन नीता के वेतन से 20% कम है। अब दोस्तों हम लोग अगले पैटर्न के प्रश्न को इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं, इस वीडियो में आप बने रहिए। अब दोस्तों प्रतिशत टॉपिक में अगले पैटर्न का प्रश्न हमें क्या मिलता है, किसी वस्तु की 10% तथा 10% की दो क्रमवार मूल्य वृद्धियाँ किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न को हमें कैसे कॉन्सेप्चुअल मेथड से सॉल्व करना है इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा। दोस्तों देखिए हमें यहाँ पर दिया गया है कोई वस्तु है जिसकी क्रमवार दो मूल्य वृद्धियाँ हुई हैं और हमें उस वस्तु का एकमात्र मूल्य वृद्धि निकालना है। ठीक है दोस्तों, अगर हम मान लेते हैं वस्तु का प्रारंभिक मूल्य कितना रहा होगा, 100 रुपये रहा होगा। अगर हमने माना वस्तु का प्रारंभिक मूल्य दोस्तों 100 रुपये रहा होगा। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों नया मूल्य क्या बना है। अब दोस्तों नया मूल्य क्या बना है, हमने निकाला कि दोस्तों ये जो 100 रुपये में हमें 10% की दो क्रमवार मूल्य वृद्धियाँ करी गई हैं। इसका मतलब दोस्तों 100 रुपये में जो पहली वृद्धि करी गई वो दोस्तों 110% की करी गई और फिर दोस्तों इसी की फिर से 110% की मूल्य वृद्धि कर दी गई। तो दोस्तों दो क्रमवार मूल्य वृद्धियां करने के उपरांत हमें नया मूल्य क्या मिलता है, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। 100 गुणे 110/100 गुणे 110/100। अब दोस्तों हमें यहाँ से क्या मिलता है, 100 से 100 ये कट जाता है। तो दोस्तों हमें 10% की दो क्रमवार मूल्य वृद्धियां करने के बाद एक मूल्य जो हमें मिलता है 121 रुपये दोस्तों मिल जाता है। 121 रुपये हमें दोस्तों मिल जाता है। यानी हमारी एक मूल्य वृद्धि कितनी प्रतिशत की हुई, एक मूल्य वृद्धि दोस्तों हमें एक मूल्य वृद्धि मिली 21% की। एक मूल्य वृद्धि दोस्तों हमें मिल गई 21% की, हमें एक मूल्य वृद्धि मिल गई। अब दोस्तों इसी पैटर्न के हम लोग और प्रश्नों को देख लेते हैं। दोस्तों इसी पैटर्न का अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि की गई तथा इसके उपरांत 20% की वृद्धि की गई। यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपये हो तो प्रारंभिक मूल्य कितना था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ इस प्रश्न में क्या कहा गया है, किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि की गई है। अगर हम मानते हैं प्रारंभिक मूल्य उस वस्तु का x रुपये रहा होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम इसे कॉन्सेप्चुअल मेथड से आपको समझा रहे हैं ताकि आपका दोस्तों कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। तो दोस्तों माना प्रारंभिक मूल्य x रुपये होगा, माना प्रारंभिक मूल्य दोस्तों माना प्रारंभिक मूल्य वस्तु का x रुपये होगा। ठीक है दोस्तों, माना प्रारंभिक मूल्य वस्तु का x रुपये होगा, यानी कि दोस्तों बढ़ा हुआ मूल्य क्या है, बढ़ा हुआ मूल्य वस्तु का क्या होगा,
बढ़ा हुआ मूल्य x रुपए पे हमें 110% की पहले वृद्धि करी गई और फिर दोस्तों 120% की उसी मूल्य पर वृद्धि कर दी गई। यानी दोस्तों हमें बढ़ा हुआ मूल्य क्या मिला, पहले के भी प्रश्न में हमने सीखा था दोस्तों। यहाँ बढ़ा हुआ मूल्य हमें क्या मिलेगा, x गुणे 110/100 गुणे 120/100। यहाँ से हम लोग 0 0 काट लेते हैं और दोस्तों हमें बढ़ा हुआ मूल्य क्या मिल जाएगा। यहाँ थोड़ा और इसको सॉल्व करते हैं, 2 छंग 12, 2 पंचे 10 मिल जाएगा दोस्तों 33x/25 हमारा बढ़ा हुआ मूल्य है। 33x/25 हमारा बढ़ा हुआ मूल्य है। और दोस्तों ये जो बढ़ा हुआ मूल्य है दोस्तों ये 33 रुपये के बराबर है। दोस्तों ये जो बढ़ा हुआ मूल्य हमें मिला है 33x/25 जो हमारा बढ़ा हुआ मूल्य है ये दोस्तों 33 रुपये के बराबर कहा गया है, 33 रुपये के बराबर है। तो दोस्तों इससे हम प्रारंभिक मूल्य निकाल सकते हैं, x का मान निकाल सकते हैं। थोड़ा और इसको सरलीकृत करते हैं तो दोस्तों हमें x का मान क्या मिलेगा, 35 गुणे 25/33 यानी हमारा दोस्तों x का मान हमें 25 रुपये मिल गया। यानी हमारा दोस्तों प्रारंभिक मूल्य क्या रहा होगा, यहाँ से हमें मिला प्रारंभिक मूल्य दोस्तों हमारा 25 रुपये रहा होगा। हमने बहुत ही आसानी से कॉन्सेप्चुअल मेथड से आपको करके दिखाया। अब दोस्तों अगले पैटर्न के प्रश्न को इस वीडियो में कवर कर लेते हैं। इस वीडियो पे दोस्तों आप बने रहिए। दोस्तों इस पैटर्न का प्रश्न हमसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो दोस्तों इस प्रश्न को हम लोग आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों प्रश्न क्या है, एक दुकानदार 45 रुपये में एक कॉपी बेचता है तथा 4% लाभ कमाता है। वह एक पेंसिल बॉक्स 80 रुपये में बेचता है तथा इस पर 20% लाभ कमाता है। यदि वह प्रतिदिन 10 कॉपियाँ तथा 6 पेंसिल बॉक्स बेचे तो 2 सप्ताह में वह कितना धन कमाएगा। दोस्तों यह प्रश्न विगत वर्षों में बैंक पीओ में पूछा जा चुका है, तो इस प्रश्न को आज के इस वीडियो में हम लोग काफ़ी आसानी से समझेंगे। दोस्तों देखिए इस प्रश्न में कहा क्या गया है, एक दुकानदार 45 रुपये में एक कॉपी बेचता है, ठीक है दोस्तों, और वह 4% क्या करता है, लाभ कमाता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें कि कुल कॉपी की बिक्री कितनी हो रही है, कुल कॉपी की बिक्री कितनी हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि वह प्रतिदिन 10 कॉपियाँ 6 पेंसिल बॉक्स बेचे तो 2 सप्ताह में वह कितना धन कमाएगा। तो दोस्तों इस प्रश्न से हम निकालते हैं कुल कॉपियों की बिक्री कितनी हो रही है, कुल कॉपियों की बिक्री। दोस्तों कुल कॉपियों की बिक्री क्या हो रही है, 10 गुणे 14, इसलिए क्योंकि ये 10 कॉपियां हैं और 2 सप्ताह में वह बेचता है, तो इसका मतलब दोस्तों 140 कॉपियों की कुल बिक्री हो रही है। और दोस्तों कुल पेंसिल बॉक्स की कितनी बिक्री हो रही है, कुल पेंसिल बॉक्स की बिक्री तो दोस्तों कुल पेंसिल बॉक्स की 6 गुणे 14 यानी कि दोस्तों 84 पेंसिल बॉक्स की बिक्री हो रही है। तो दोस्तों 140 कॉपियों का मूल्य हमें क्या प्राप्त होगा, 140 कॉपियों का मूल्य 140 कॉपियों का मूल्य दोस्तों हमें क्या प्राप्त होगा। हम दोस्तों यहाँ से निकाल सकते हैं 45 गुणे 140 यानी कि दोस्तों 6300 रुपये हमें टोटल 140 कॉपियों का मूल्य प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हमें निकालना है 84 पेंसिल बॉक्स का मूल्य, 84 पेंसिल बॉक्स का मूल्य। तो दोस्तों यहाँ से हम क्या प्राप्त करते हैं, 84 गुणे 80, क्योंकि 80 रुपये में पेंसिल बॉक्स को बेचता है, 84 टोटल पेंसिल बॉक्स हैं। तो दोस्तों हमें क्या मिलता है, इससे 6720 रुपये में पेंसिल बॉक्स टोटल बेच देता है। तो दोस्तों हमें कुल लाभ निकालना है
तो कुल लाभ कैसे निकलेगा? कुल लाभ दोस्तों, कुल लाभ क्या निकलेगा? 6300 रुपये पर 4% हमें दे रहा है। लाभ कमाता है 4%, यानी 140 कॉपियों के मूल्य पर 4% का लाभ कमाता है। और दोस्तों 6720 रुपये पर वह 20% का लाभ कमाता है, 20% का लाभ कमाता है। ठीक है, तो दोस्तों इन दोनों लाभों को क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। तो यहाँ हमें क्या मिलेगा? 6300 गुणे 4/100 प्लस 6720 गुणे 20/100। इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करते हैं, 0 से 0 काट देते हैं। तो यहाँ हमें क्या मिलता है? 252 प्लस 1344। दोस्तों हमें कुल लाभ कितना मिलेगा? तो मिल जाएगा 1596। तो दोस्तों हमें कुल लाभ 10 कॉपियाँ और 6 पेंसिल बॉक्स बेचने पे 2 सप्ताह में वह 1596 रुपये कमाएगा। तो हमें कुल लाभ जो मिलेगा वह 2 सप्ताह में वह 1596 रुपये लाभ कमाने के बाद कमाएगा। दोस्तों यह प्रतिशत का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करके, यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए।